मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, त्रिशूल ज्योतिष में आपका स्वागत है। त्रिशूल ज्योतिष समय समय पर समय समय पर आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखिए, इत्मीनान से देखिए, तसल्ली से देखिए। जहां पर कमी है या अच्छाई है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। क्यों? आपका कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरे ज्ञान की वृद्धि करेगा और मेरे प्रोत्साहन को भी वृद्धि करेगा। आज हम बात करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसमें अच्छे धन योग, सम्मान आदि सब योग है, लेकिन अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है और अष्टम राहु पर मंगल का प्रभाव है। तो सब आप जानते हैं कि अष्टम भाव जातक की आयु का भाव है और कष्टों का भाव है। तो अष्टम भाव पीड़ित है और उसको बाकी सुख सुविधा, संतान यानी सभी धन ऐश्वर्य सब की कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा बताता हूं ये लगन का भाव है। लगन लगने स्वयं जातक का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, सुख का, पंचम भाव शिक्षा संतान आदि का, छठा भाव ग्रोह शत्रु और ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है और धन का भाव है। दसम भाव शीर्ष ऊंचाई में ले जाने वाला कौन है? त्रिकोण है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है और खर्चे का भाव है। ये मोटे तौर से सबको आना चाहिए। आज का विषय है सभी प्रकार के सुख, धन एवं सम्मान की कमी नहीं, परंतु पितृदोष। जातक का जन्म 8 सितंबर 1969 69 कृष्ण पक्ष 12 पुष्य चरण 2 में सोमवार को जन्म हुआ। जन्म के समय पर करक लगन उदय हुआ। करक लगन के 18 डिग्री 42 मिनट है और लगन में चंद्रमा लगने स्वयं चंद्रमा 7 डिग्री 45 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी शुक्र लगन में है, कर्क राशि में है, 18 डिग्री 12 मिनट लेकर के विराजमान है। यहां पर चंद्र और शुक्र का योग बन रहा है। चंद्र और शुक्र वैसे तो ज्योतिष में कहते हैं कि शुक्र सूर्य और चंद्रमा का प्रबल शत्रु है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो लक्ष्मी योग बन जाता है। क्यों? शुक्र स्वयं लक्ष्मी है और चंद्रमा स्वयं मन है, मन का कारक है, माता का कारण है। द्वितीय भाव में सूर्य सिंह राशि में है, 21 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर केतु 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर विराजमान है, तो वहीं बुध उच्च राशि में 18 डिग्री लेकर विराजमान है और पंचम भाव में मंगल अपनी स्वयं राशि में 28 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में राहु 27 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में शनि नीच राशि में 15 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। कर्क लगन में मंगल योग कारक होता है। मंगल पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। अच्छा योग बन रहा है। सूर्य अपनी राशि में है। हमेशा ज्योतिष में एक सूत्र बताते हैं कि केतु अगर कोई ग्रह स्व राशि में होता है या उच्च राशि में होता है तो उसके फल को बढ़ा देता है। अगर वह नीच राशि में होता है, अशुभ दे रहा है, तो उसकी अशुभता को बढ़ा देता है। यह एक बड़ी विडंबना है। लेकिन सूर्य के साथ केतु आ जाने से कुंडली शापित भी मानी जाती है। तो यहां पर अपना काम ध्वज का भी करेगा और कुंडली को शापित भी करेगा, दोनों ही काम करेगा। दर्शकों, शुक्र की महादशा चल रही है 20 मई 2006 से लेकर 20/5/2026 तक अश्लेषा नक्षत्र में है। कर्क लगन वाले, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है। इनकी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, अत्यंत भावुक होते हैं। भावुकता के प्रभाव में अपना भला बुरा भी नहीं सोचते, परिश्रम करने वाले होते हैं, परंतु इनको इच्छित फल की प्राप्ति देरी से मिलती है। जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा होती है, बुद्धि तेज होती है, अच्छी विचारधारा होती है। दाम्पत्य सुख में कुछ ना कुछ मधुरता की कमी रहती है, परंतु आत्मविश्वासी, न्यायप्रिय, अर्थ के अभाव के कारण इनका कोई काम रुकता नहीं है। सामाजिक कार्य में भी आगे रहते हैं। लग्नेश चंद्रमा लगन में है। जब लग्नेश कोई भी लगन में रहता है तो मान सम्मान की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, लंबी आयु बीतता है और सब प्रकार के सुख मिलते हैं, निराग होता है। सप्तम भाव को चंद्रमा देखता है।
शनि की राशि है, थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण रहेगा, लेकिन आगे ग्रह उसको देख लेते हैं, संभाल लेते हैं, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। कर्क लगन की उपमा हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने पुराने ज्योतिष के साथ में भगवान श्री राम से की है। वो तो भगवान राम थे, उनका भी कर्क लगन था, तो कुछ ना कुछ प्रभाव ऐसे जातक का पड़ेगा ही। अब बात करते सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी और द्वितीय भाव में ही है। धन कुटुंब अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, धनी सफल व्यवसायी लाभ होगा, सत्य वक्ता होगा और धार्मिक लोगों के साथ और धार्मिक होगा, लोगों के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। केतु ध्वजों का काम कर रहा है, तो यहां पर फलों में वृद्धि भी कर रहा है, लेकिन शापित योगी बना रहा है। सूर्य को अपना नैसर्गिक प्रभाव नहीं छोड़ेगा। भावुकता अधिक होती है, धन की हानि भी हो सकती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों कर्क लगन में दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव में है। मंगल योग कारक है। दसम पंचम का स्वामी पंचम में अपनी राशि में विद्या बुद्धि संतान का पक्ष अच्छा होगा, मान सम्मान एवं प्रभाव की वृद्धि होगी। अष्टम भाव पीड़ित है, चतुर्दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव पीड़ित है, कष्टों का वातावरण बन सकता है। लाभ प्राप्ति के लिए दिमागी परिश्रम से अधिक करना पड़ता है, क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। अपने दिमागी परिश्रम से, यानी व्यक्तिगत परिश्रम से नहीं, दिमागी बुद्धि के परिश्रम से, दिमाग के परिश्रम से लाभ को कमाता है, अधिक करना पड़ता है और उसको लाभ मिलता है। लेकिन अष्टम दृष्टि से मंगल द्वादश भाव को भी देख रहा है, खर्च भी अधिक होता है। बाहर के स्थानों से संपर्क में उसको यश मिलता है, धन मिलता है और सफलता प्राप्त हुई। ऐसे जातक का दिमाग बहुत तेज होता है और बुद्धि भी बड़ी तेज होती है ऐसे जातक के, क्यों पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है और अपने भाव में बैठा है और कोई अशुभ प्रभाव इसके ऊपर है नहीं, तो उसकी बुद्धि विवेक तेज होगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध तृतीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, अपनी राशि में उच्च राशि में है, तो द्वादश भाव के भी गुण देगा। बुध पराक्रम में वृद्धि करेगा, लेकिन भाई बहन के सुख में कुछ कमी देगा, क्योंकि वयस भी है, वयस जहां भी बैठेगा उसमें थोड़ी बहुत कमी भी देगा। शिक्षा पूर्ण होगी, भाग में कुछ अवरोध कर सकता है नीच दृष्टि, लेकिन वो सोचने की जरूरत नहीं, साथ में और भी तो दूसरा ग्रह है, वो उसको संभाल लेगा। अब बात करें गुरु की। गुरु छठे भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में है। भाई बहन के सुख में थोड़ा होगा, पराक्रम भी देगा। पंचम दृष्टि से, यहां पर नीच दृष्टि से गुरु सप्तम भाव को देख रहा है, यहां पर मिठास की कमी आएगी। जीवन साथी के साथ मिठास की यहां पर गुरु देख रहा है, मिठास की कमी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ी बहुत कमी आएगी। भाग्य की वृद्धि होगी, अपनी राशि को देख रहा है, भाग्य की वृद्धि होगी। और नौ दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी में भी अच्छा सहयोग देगा। शत्रु राशि में है, थोड़ी कठिनाई तो जरूर पड़ेगी, लेकिन आमदनी को खींच लेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र लगन में कर्क राशि में है, सुंदर और चतुर होगा, माता एवं भूमि का सुख होगा, स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलेगी और चंद्र और शुक्र का लक्ष्मी योग मिलेगा। यहां से शुक्र सप्तम दृष्टि से स्त्री के भाव को देख रहा है, अच्छा उसको सुख मिलेगा, उसको स्त्री का अच्छा सुख मिलेगा। वो एक अलग बात है, एक ग्रह कम देता है, दूसरा ग्रह देता है, कहीं ना कहीं तो दे रहा है, अपना अपना ग्रह सभी देते हैं, लेकिन शुक्र देख रहा है, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा देगा। और माता द्वारा धन और उसको मकान भी मिलता है, क्योंकि माता छठा भाव का स्वामी शुक्र है, एकादश भाव का स्वामी शुक्र है और लगन में बैठा है। अच्छा मकान मिलेगा, अच्छा मोटर गाड़ी मिलेगा, धन की कोई कमी नहीं रही, सीधा लक्ष्मी योग और माता का धन भी उसको मिल जाएगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और नीच राशि में आ गया। ऐसे जातक का बचपन में सभी अभाव से गुजरता है ऐसा जीवन। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, संघर्ष में कमी होती चली जाती है, लेकिन शुरू में बड़ा संघर्ष में गुजरता है। आप ये समझो, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रायश्चित हेतु दसम भाव में शनि नीच राशि में बनता है। और ऐसे जातक की हमारे विद्वानों का मत यह है 25-36 जब वर्ष की आयु हो जाती है, तो आज आश्चर्यजनक प्रगति हो जाती है और गणमान व्यक्ति माना जाता है। लेकिन 35-36 आयु के बाद ऐसा जातक गणमान व्यक्ति माना जाता है और विवाह के बाद में भाग उदय होता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसको अच्छा चला जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि खर्च भाव को देख रही है, शनि की उच्च दृष्टि यहां पर देख रही है,
माता भूमि मकान का अच्छा सुख होगा, जनता का भी भाव है, और शनि की दसम दृष्टि यहां पर अपने राशि को देख रही है, जीवन साथी का भी अच्छा सुख होगा। परंतु यही है, दसम भाव में जब नीच का शनि आ जाता है तो बचपन उसका अभाव से गुजरता है। जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती है और 35-36 के बाद वह आदमी गणमान्य व्यक्ति हो जाता है, राजाओं की तरह हो जाता है, उसको सम्मान पद मिलता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम राहु है। कुंडली में सबसे बड़े दोष होते हैं अष्टम भाव में राहु होना और द्वादश भाव में राहु होना। अष्टम भाव मतलब लगन से अष्टम स्वयं जातक के लिए हानिकारक है। द्वादश में राहु संतान के लिए हानिकारक है, तो वो संतान से अष्टम पड़ता है। तो अष्टम राहु प्रबल पितृ दोष माना गया है। ऐसे जातक के पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। पेट में किसी प्रकार का रोग हो सकता है, भयानक हो सकता है। राहु की पंचम दृष्टि दसम भाव द्वादश भाव पर है, खर्च अधिक होगा। सप्तम दृष्टि यहां पर है द्वितीय भाव पर। धन संपत्ति जायदाद में परेशानी वाली बात आएगी, पैतृक संपत्ति में परेशानी वाली बात आएगी, पेट में रोग होगा और हानि का योग बनता है, प्रबल पितृ दोष हो जाता है, कष्ट हो जाते हैं। 8वें वर्ष तक तो ऐसे जातक को ज्यादा कष्ट रहता है। भारी शाम से शुभ संबंध तो होते हैं, परंतु दिक्कत वाली बात आती है क्योंकि यहां पर सूर्य भी पीड़ित हो गया और शापित योग बन गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है। धन के विषय में थोड़ी बहुत परेशानी भी और बढ़ावा भी, क्यों उसके साथ स्वयं राशि के ग्रह के साथ है, अपने उससे वह जहां होगा तो उसके ध्वज का काम करेगा, लेकिन सूर्य को तो पीड़ित करेगा। वो केतु प्रबल शापित हो जाती है कुंडली, तो यहां पर इसलिए इतना कुछ फायदा ना देगा। और 5वीं दृष्टि से यहां पर शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु को शमन होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है, जीवन में कष्ट होंगे, जीवन में कष्ट अधिक होंगे। और नवम दृष्टि से यहां पर केतु दसम भाव को देख रहा है, यहां पर भी कार्य व्यवसाय में परेशानी वाली बात पड़ेगी। ऐसे जातक बचपन में अभी कष्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसको सम्मान अधिक मिल जाता है। लेकिन अष्टम भाव तो जातक का पीड़ित ही रह गया। अष्टम भाव में राहु का होना, सूर्य की भी दृष्टि होना, शत्रु राशि है, मंगल की भी दृष्टि होना, अष्टम भाव जातक का जीवन का भाव है और जीवन में मिलने वाले कष्ट का भाव है। ऐसे जातक को ऐसे कष्ट अचानक मिलेंगे, संभाल नहीं पाते हैं। अष्टम राहु की शांति करा लेने से अच्छा होगा। दर्शकों, चंद्रमा शुक्र की युति लक्ष्मी योग बनता है। अष्टम राहु पर मंगल का प्रभाव, जीवन में कष्ट और प्रबल पितृदोष आ जाता है। पितृदोष तकरीबन सभी की कुंडली में होता है, इसमें थोड़ा सा बड़ा मिल गया, भारी मिल गया। सूर्य राहु यहां पर देख रहा है, इसको पैतृक संपत्ति में भी परेशानी आ जाती है, धन के संबंध में परेशानी आ जाती है। एक तरफ मिल भी रहा है, धनी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी परेशानी है। शापित योग दूर करा लेना चाहिए और हमेशा उसको फायदा होगा। तो दर्शकों, मैंने होनहार पुरुष है, लक्ष्मी योग है, धन की कोई कमी नहीं, अच्छा सम्मानित धनवान बन गया। जो जीवन में जो स्टार्टिंग में उसने जो तकलीफ पा लिया, उसके बाद तो आपको पता है शनि उसके बाद वारे के नारे कर देता है, चारों तरफ उसका धनवान व्यक्ति माना जाता है। मैंने एक अच्छे जो कि सभी प्रकार के सुख लेकर के है, धन और सम्मान की उसके पास कमी नहीं, लेकिन कुंडली में थोड़ा सा अष्टम राहु और मंगल का प्रभाव है, ये दोष है, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे जातक को अवश्य दोष निवारण कर लेना चाहिए। दर्शकों, मैंने आपके सामने कम समय में ज्यादा बताते हुए कुंडली का विश्लेषण किया, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो कि धन योग कौन से होते हैं, अष्टम राहु क्या प्रभाव होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि और भी जो मेरे दर्शक है और भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी मार्गदर्शन हो। मैं फिर कहता हूं, ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है। आप ऋषि ज्योतिष से जुड़ जाइए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल, अब बर्थ डेट लीजिए, वैसे वर्कशॉप पर लिख दीजिए। मैं आपका नंबर आने से आपका अवश्य
मार्गदर्शन करूंगा, उससे आपका भी मार्गदर्शन होगा और मेरे और दर्शकों को भी मार्गदर्शन होगा। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है सारे सारांश को। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके बड़ा आसान के लिए भेजता है। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए। ऋषि ज्योतिष आपकी दी हुई प्रॉब्लम का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा कहता हूं, और आपका कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरे लिए प्रोत्साहन का है। और मैं आपसे ये चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं, मेरा वीडियो आपको कुछ मार्गदर्शन करता है, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं आपके सामने वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।